आप भाई इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन। नहीं स्टार्ट। नमस्कार सर, मैं फटाफट से हूँ और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका शुभ नाम। मैं पंकज कुमार और मैं आप समर्थक हूँ। आपके समर्थन आपके आपके ओ सर, आपसे रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। सर अभी आपने कहा कि हमने बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, बट मौजूदा न्यूज़ से हमें ये पता चला है कि मोहल्ला क्लिनिक तो खुला है, बट वहाँ पे कोई हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और शाम के समय में कुछ लोग वोटका लेके और चखना लेके बैठ जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। क्या ये बात सच है? ये तो पता नहीं जी सच है कि नहीं, पर बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा होता ही नहीं था। बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट में तो ऐसा होता ही नहीं था जी। हमने एक पहल करी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने की, अब उसमें डॉक्टर लाने की तो बारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। तो मोदी जी क्या करें? मोदी जी को बोलिए डॉक्टर लाए, अब डॉक्टर को भी हम ही पकड़ के लाए। मोदी जी एक तो पैसा नहीं देते मोदी जी, ऊपर से हम डॉक्टर भी लाए, मोहल्ला क्लिनिक भी खुलवाए और डॉक्टर भी लाए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ कर रहे हैं विदेश घूमने के अलावा? बताइए। सर तो अगर आप मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रहे थे तो आपने मोदी जी से पूछा नहीं कि डॉक्टर आप पहले अवेलेबल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? मोदी जी सुनेंगे तब ना पूछेंगे जी। मिलने के लिए बोलो तो ऐसे ही मिल लेते हैं, चाय पिला के भिजवा देते हैं। ऐसे नहीं होता नहीं जी। अब ये बताइए, कुछ के लिए ब्रेक ले लिए थे थोड़ा चाय पानी के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि सर जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी डॉक्टर अवेलेबल कराएंगे तभी तो उसमें आएंगे, बट हमें मौजूदा रिपोर्ट मिली है कि मरीज तो वहाँ पहुँच ही रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के मरीज पर पहुँच रहे हैं कि आजकल वो चखना और वोडका का वो बन गया है गढ़। तो इससे बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन किसी और चीज में बेनिफिट हो गया। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, बेनिफिट हुआ तो पैसा किसके पास आ रहा है? गवर्नमेंट के पास। वोट का बिकेगा, टैक्स किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट का धन बढ़ेगा, धन बढ़ेगा तो डॉक्टर आएंगे। अब धन ही नहीं आएगा तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? अब सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर देने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? हमें बने रोड को खुदवाना पड़ता है पानी बिछवाने के लिए। समरसीबल की लाइन डलवानी है, बने रोड को खुदवा दिया, अब उसमें भी तो पैसा लगेगा। 2-4 करोड़ हमारे मंत्री भी तो लेंगे। कैसे कैसे चलेगा उनका घर? हमने उनकी सैलरी बढ़ाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक दी। अरे वो पैसा थोड़ी ना दे रहे वो, ये तो हमारा हक है। अब ये हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो पैसा लेंगे कहाँ से? जो पैकेज आएगा दिल्ली को वही तो पैसा लेंगे। तो 4 करोड़ 5 करोड़ अगर एमएलए नहीं लेगा एक महीने में तो वो फायदा क्या? केजरीवाल गवर्नमेंट होने का कुछ फायदा है? हम उनके कंपैरिजन में कम लेंगे। कोयला ऑक्शन जैसे हुआ था वो सब नहीं करेंगे, हम थोड़ा कम करेंगे, 5-6 करोड़ तक हम सीमित। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है सर, दिल्ली सरकार से ही है। दिल्ली सरकार ना बोलो, आप सरकार बोलो। क्षमा चाहेंगे, दिल्ली सरकार तो सेंट्रल हो जाती है। क्षमा चाहेंगे, आप सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जो उन्होंने 500 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट जो फंड इशू करवाया था खर्च करने के लिए, तो वैसे एडवर्टाइजमेंट देखा जाए तो 500 करोड़ का खर्च तो हुआ नहीं। मेरे हिसाब से ज़्यादा 1-1.5 लाख रुपए का खर्च हुआ होगा, क्योंकि एक बैनर प्रिंट करने में लमसम 7-8 रुपए का थोक के भाव करवाया जाए तो इतना लग जाता है। तो कैसा बजट? हाँ सर, तो जो 500 करोड़ का बजट बनाया गया था तो उस बजट को तो मेरे हिसाब से खर्च किया नहीं गया, क्योंकि ऐसा मुझे अपने गुप्तचरों से सूचना मिली है कि ज़्यादा 2-3-4 लाख रुपए का खर्च हुआ है एज एडवर्टाइजमेंट। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक और जैसे स्कूल नगर निगम में आपने वो पैसा खर्च किया है, या फिर आपने फिर चंदा इकट्ठा किया है कहीं से? चंदा तो हमारा राइट है, वो हमारा राइट है, हक है, वो तो हम लेंगे। वो हम दूसरों को चूतिया बना के लेते हैं वो तो अलग बात है ना। ये हमारा राइट हो गया।
अब दूसरी आपने करी एडवर्टाइजमेंट की बात। अब देखो, आपको अगर 100 लोगों को पालना है तो आपको तो खर्चा करना पड़ेगा, उन्हें दारू पिलानी पड़ेगी, चखना पिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, उन्हें घर देना पड़ेगा। तो ऐसा 500 करोड़ जो है उसमें आप मान लो एडवर्टाइजमेंट हमने करा, अब उसमें पूरी दिल्ली को बांटने के लिए वो पर्चे बंदे तो लगते हैं। अब घर घर बंदा जाके पर्चा बांटेगा तो उससे खाने पीने का खर्चा भी होगा। अब उस खाने पीने खर्चे के ऊपर एक लीडर होगा, एक लीडर के ऊपर एक नेता होगा, वो भी तो खाएगा, उसका भी तो घर परिवार है। अब केजरीवाल गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या वो ऐसी भूखे पेट सोएंगे? केजरीवाल आप गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट। अच्छा सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा कि हमने प्राइमरी स्कूलों में फैसिलिटी बढ़ा दी है, शिक्षक प्रोवाइड करवा दिए, बट मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादातर जो नगर निगम के स्कूल और प्राइमरी स्कूल देखे हैं वहाँ पे आपके ज़्यादा बैनर होर्डिंग नज़र आ रहे हैं। और स्कूलों में जैसे देखा टॉयलेट वगैरह है, तो टॉयलेट तो है लेकिन उसके दरवाजे नहीं है सर। हमें लगता है कि आपको सवाल पूछना नहीं आ रहा, हमने उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी। अब ऐसे कर रहे हो कि बाथरूम में तो कॉलेज में टॉयलेट बना दे हम, अब पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवा दे। अब ये तो हर एक बजट में वादे क्या है, वादे तो तोड़ने के लिए बनते हैं, प्रॉमिस क्या होता है, तोड़ दिए जाते हैं। अब शिक्षक हमने दिया, वो शिक्षक ही अनपढ़ है तो क्या करें? जी जैसे कि हम बदरपुर विधानसभा से आते हैं, तो मैंने यहाँ देखा है कि अभी बीच में कार्य चल रहा है नाला बनवाने का, बट नाला तो बन रहा है, वो तो दिख रहा है, बट नाला बनने के साथ साथ आपने पूरा रोड उधेड़ दिया है। दूसरी चीज, नाला बन रहा है तो नाले में से जो सर सुन तो लीजिए, आप भावुक क्यों हो रहे हैं सर? सवाल आप पूरा करने नहीं दे रहे, आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं। यही आप सरकार है क्या? आप बीच में टांग अड़ा रहे हैं। जो आपका ये नाला खुद रहा है, सॉरी क्षमा चाहेंगे, बन रहा है, तो आप सारा मलबा पीछे से डालते जा रहे हैं, उसको भरते जा रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसा आप दिखाने के लिए लगा रहे हैं या इसको वाकई में बनवा रहे हैं। आप पहले लास्ट मुद्दा, आप पहले एक चीज समझ लीजिए, एक चीज आप समझ लीजिए कि यही आपको समझना है कि हम जो बने रोड को खुदवा देते हैं, इसमें पैसा आता है हमारे पास, सर्विस उन्हें भी मिल जाती है। सर ये गलियां देखिए, आपने जो खुदवा दी है, दिखा दी, इसका हाथ के सफाई खोल करेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो पानी आता है ना कुछ आता है। सिर्फ खाली खोदने के लिए दिल्ली बनाए, दिल्ली में राज करने के लिए हर जगह खोद के रख दिया है। हम डेली जब सुबह यहाँ से निकलते हैं खुदे हुए रास्ते से जाते हैं, बताओ यार आप हद कर रहे हो, कुछ अपने प्रॉफिट के लिए भी ना करें, हम सब आपके लिए करें। वोट दिया तो बातें पे चढ़ कर